तिलैया से झुमरी तिलैया नगर परिषद नगर निकाय चुनाव की एक अपडेट लेकर सामने आ रहे हैं। चलिए शुरू कीजिए अभी की बात। नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पे आप आ रहे हैं उसको लेकर? जी, सबसे पहले आप जितने भी मीडिया बंधु आए हुए हैं उनको मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं कोई चीज़ को शुरुआत थोड़ा करने जोर से पहले, बोलिएगा। किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले मैं अपना परिचय रखना चाहूँगा। मेरा नाम हुआ रोहित कुमार यादव और पिता श्री राम शंकर यादव। मैं अभी वर्तमान में सीडी कॉलोनी में मेरा निवास हुआ और पैतृक आवास हमारा पथलडीहा कोडरमा ब्लॉक के पथलडीहा पंचायत से सलैया गांव से मैं हूं। और अभी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगामी जिसका बिगुल बज चुका है और सब अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं, कमर कस चुके हैं, झुमरी तिलैया नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में है। और मैं आज अपने आपको जितने झुमरी तिलैया परिवार के लोग हैं उनको मैं संबोधित करने आया हूँ आप सबों के माध्यम से। किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में आप ताल ठोक रहे हैं? मुद्दा क्या है आपका इस चुनाव में? मुद्दा अनेक हैं, बशर्ते तय ये करना है कि उन किन मुद्दाओं कौन सा ऐसा मुद्दा है जो अभी तक जिसके बारे में अभी तक किसी ने विचार नहीं किया है। ये चुनाव महज एक कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि चुनाव है एक अवसर के रूप में लोग इसको ले रहे हैं। तो उस अवसर को वो लोग जो राजनीति और सेवा भाव से कहीं कोसों दूर है वो इसको अवसर के रूप में ले रहे हैं। हमारा ये मानना है कि अगर राजनीति करना है तो सकारात्मक राजनीति कीजिए। सकारात्मक राजनीति जिसमें आपका अपना आम आवाम की जन मुद्दों पे बात हो और उनके विकास, उनके क्षेत्र के विकास की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज़ हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या फिर ब्लॉक में किसी भी तरह के कर्मचारी से कोई काम करवाना हो, ज़मीन का काम हो या फिर कोई भी तरह से जो नगर परिषद में जितने भी आपके जन मुद्दा है, नाली, सड़क, जो बिजली, मूल रूप से जो मूलभूत जो सुविधाएं जो लोगों को इतने ही आशा उम्मीद रहता है एक जनप्रतिनिधि से। नगर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज नगर की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के बोझ के रूप में जो बढ़ने वाला जो टैक्स है जो है वो सबसे बड़ी टैक्स का जो है। आज देखिएगा पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा टैक्स जो है घर का जो टैक्स होता है आपका, आप इसको आप जानते होंगे कि वो सबसे ज़्यादा आपका झुमरी तिलैया नगर परिषद में ही होल्डिंग टैक्स जिसके बीच में बोलते हैं होल्डिंग टैक्स। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो है कि होल्डिंग टैक्स पे आज तक कई बार कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा उस पर पहल किया गया लेकिन अभी तक कुछ सार्थक समाधान उसके लिए नहीं कर पाया। कमी कहाँ है? कमी ये है कि कमज़ोर नेतृत्व और जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं शुरुआत से लेकर के अंत तक कोई भी ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं है कि जिस समस्या को लेकर के जाए उस विभाग में, संबंधित विभाग में, और अपने लोगों के आवाज़ को पुरजोर तरीके से रखें। अगर आज पुरजोर तरीके से रखे होते तो किसी को इधर उधर किसी को समस्या का जो है एक दूसरे के पास जाना नहीं पड़ता। आज विभाग में लोग जाते हैं, विभाग से अधिकारियों के द्वारा लोगों को लथाड़ा जाता है। और मुद्दे हैं, चुनाव है, सबका अभिवादन है, सबका स्वागत है, लेकिन देखने वाली बात यह है, मैं जितनी भी झुमरी तिलैया जनता है, जितने भी आम आवाम के जितने भी जनमानस के लोग हैं, मैं उनसे सीधा एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप जिसके बारे में भी विचार कर रहे हैं उनकी अभी वर्तमान में समाज के प्रति क्या सहभागिता रही है या फिर क्या उनका उत्कृष्ट कार्य रहा है समाज में? आप उनको बस चुनाव का बिगुल बजता है और लोग चुनावी रणभेरी बजा करके लोग कूद जाते हैं। इसमें कुछ वर्गों में लोग आए हुए हैं समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए। पहले देखने वाली चीज़ है वैसे लोग जो कि राजनीति में हमेशा से बने रहने के प्रयास करते हैं। दूसरा वो लोग जो कि बस अपने व्यवसाय को सुरक्षित और संरक्षित रखने चाहते हैं। तीसरा मूल रूप से वो लोग भी हैं जो बस एक लाइमलाइट का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। और चौथा, भाई ऊपर वाले ने बढ़िया संपत्ति से नवाजा है, वो चले आए भाई कि हम भी चुनाव के हम भी कैंडिडेट रहते हैं। मतलब जनता से जनता के लिए आज तक कोई भी ऐसा जो उम्मीदवार जितना ऊपर से लेकर के नीचे तक आज तक
अभी तक कोई भी ऐसा एक उम्मीदवार बता दीजिए जो जनता के लिए 24 घंटे खड़ा है। रोहित जी, सड़क सफाई और सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर आप बोले, अभी झुमरी तिलैया नगर परिषद में खेल मैदान नहीं है, इसको लेकर आप क्या सोचे? अगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बन के आ रहे हैं जी और अध्यक्ष पद जीतेंगे तो इसको ले क्या सोचे इसके बारे में? जी, बहुत अच्छा सवाल है। आज सबसे पहले कहीं ना कहीं जो है, आज तिलैया को एक पहचान क्यों नहीं मिल पाया? तिलैया को इसलिए पहचान नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ पे वैसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे युवाओं को एक मौका मिले, एक अवसर मिले अपने प्रतिभा को निखारने के लिए। तो उसके लिए क्या है, ना ही बेहतर एक खेल का मैदान है, एक मिला जुला के CH ग्राउंड है। उसमें क्या होता, आए दिन किसी न किसी कार्यक्रम को लेकर के सरकारी कार्यक्रम होते रहता है जिससे बच्चों को बाधित होता है, ठीक है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो खेल के मैदान के रूप में कोई वैसा एक पर्टिकुलर परिसर कहीं नहीं है। एक चीज़ मैं और आप लोगों को केंद्रित करना चाहूँगा, आप लोगों के ध्यान को, जिस OBC का जो सीट यहाँ पे अध्यक्ष के लिए आरक्षित हुआ है, बड़ा लोग शान शौकत से चले आए हैं आज अपना अपना नाम सामने रखने के लिए। लेकिन जब इस OBC आरक्षण की जब बात समाहरणालय के उस परिसर में बैठ करके जब हमने इसकी संघर्ष की लड़ाई लड़ी थी, उस समय गिने चुने हमारे साथी कुछ मौजूद थे, उसके अलावा एक भी जनप्रतिनिधि, आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, एक भी जनप्रतिनिधि वहाँ मौजूद नहीं था। आज वो लड़ाई लड़ी गई और जिसका प्रमाण है कि आज हमें ये आरक्षित सीट मिला है। रोहित जी, जब भी मानसून सक्रिय रहता है तो आधा झुमरी तिलैया का इलाका पानी में डूबा हुआ रहता है। तो क्या माना जाए कि रोहित यादव को यदि मतदाता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतते हैं तो इन सभी समस्याओं का निराकरण कर दीजिएगा? देखिए, निराकरण निश्चित कोई नहीं होता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सबकी एक प्लानिंग होती है जी। जब बरसात आ रहा है तब उसके बरसात के बारे में हम नहीं सोचेंगे। उससे पहले अगर कोई एक गरीब भी होता है तो उसको पहले आह्वान होता है कि नहीं, अब बरसात का मौसम आने वाला है, वो पहले ही अपना सुरक्षा और संरक्षण के लिए वो अपनी विधि व्यवस्था में लग जाता है। तो कहाँ है वो जनप्रतिनिधि या कहाँ है वो अधिकारी जो कि आपका कहा जाता है गाँव देहात में गए भोज के बेर में कोहड़ा रोकने वाली बात, ठीक है, कि जब बरसात का मौसम आ रहा, आप पहले से तैयारी कीजिए। आपकी तैयारी प्री प्लानिंग ब्लूप्रिंट पहले होनी चाहिए। आप अधिकारियों के साथ बैठिए और उसका प्लानिंग कर लीजिए पहले से। वैसा मौका ही क्यों आने देना है? आप अपनी विधि व्यवस्था पे पहले चर्चा कीजिए। आपके लोग हैं इतने हाईटेक, आज डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग हैं, आज हर एक चीज़ की जो आपको जानकारी पहले ही हो सकती है। आप चाहें तो जो आने वाले बारिश में होने वाली समस्याओं की बात हम करते हैं, नाली हो गया, नाली की सफाई नहीं हो पाती है समय पे, आखिर क्या है ये? आखिर अगर आप समय जब बारिश होना है उससे पहले ही अगर बैठ करके संबंधित विभाग से अगर उस पर चर्चा किया जाए, तो उस विभाग पर चर्चा करके एक सकारात्मक जो है पहल किया जाए, तो क्या ये निश्चित रूप में इसको भी इरेडिकेट किया जा सकता है, इस भी समस्या को, जहाँ तक कि हम समझते हैं जी। चलिए, और हम एक सबसे निवेदन करना चाहेंगे, जितने भी आप सभी उम्मीदवार हैं उन सबों से मेरा नम्र निवेदन है, चाहे वार्ड के हो या नगर परिषद अध्यक्ष के हो, आप सबको शुभकामनाएं। लेकिन मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा, एक सकारात्मक राजनीति कीजिए, एक विकासशील राजनीति कीजिए, जिससे इस झुमरी तिलैया का आयाम बदले और इसकी दिशा बदले और एक प्रगति की ओर आप लोग करिए। सकारात्मक राजनीति कहीं ना कहीं हमारे पूरे झुमरी तिलैया नगर में या फिर पूरे जिला में कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुका है, जिसका परिणाम आज ये है कि जो भी इंसान जिसको समाज में सेवा भाव नहीं आता है वो भी आकर के आज अपने आप को जनप्रतिनिधि बता रहे हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करने आया हूँ, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाने आया हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि झुमरी तिलैया की राजनीति में एक सकारात्मक राजनीति आप लोग करिए और सबका मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन एक विकास की ओर, उसकी ओर आप लोग अंकित कीजिए और विकास के विषय में सोचिए और राजनीति में कभी भी क्लेश द्वेष नहीं रखिए। जो भी जहां से जिनसे भी बन पड़ता है, आज कल होकर के जो भी प्रत्याशी रहेंगे, जो भी विजेता प्रत्याशी रहेंगे, उनका आप समर्थन करें और उनका साथ दे करके और झुमरी तिलैया को एक नया पहचान दिलाने का प्रयास करें। धन्यवाद।